आप भी एक ही तरह के नाश्ते से तंग आ चुके हैं और कुछ न्यू ट्राई करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। सेम घर की चीज़ों से आप एक न्यू रेसिपी बना सकते हैं। आप इसको नाश्ते में तैयार कर सकते हैं, लंच बॉक्स के लिए बच्चों के लिए रेडी कर सकते हैं और शाम की चाय के लिए रेडी कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही यम्मी ये ब्रेकफास्ट आप रेडी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान टेस्टी फूड। कैसे हैं आप लोग? तो जी मैं आज आपके लिए बहुत ही यम्मी टोर्टेला रेसिपी लाई हूँ, स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, देखने में बहुत लाजवाब लगता है और खाने में तो बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार है। तो उसके लिए हमने 4 आलू लिए थे। ये मीडियम साइज़ के आलू थे। इसको हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। बहुत बड़े भी नहीं है, बहुत छोटे भी नहीं, इतने क्यूब्स तकरीबन होने चाहिए। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको भी हमने क्यूब्स में कट किया है, स्लाइस में नहीं, क्यूब्स में करना है इनको कट। ये आपको इसके क्यूब्स नज़र आ रहे हैं, इस साइज़ में आपने कट करना है। और 4 हमारे पास बड़े साइज़ के अंडे थे। मसाले में थोड़ी सी रेड चिली है, क्योंकि स्पेनिश ऑमलेट में रेड चिली नहीं जाती, लेकिन हम थोड़ा सा चटोरे हैं तो हम रेड चिली भी इसमें डालते हैं। चिली फ्लेक्स है, थोड़ी सी कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। और 1/4 टीस्पून रेड चिली है। और मेरी हर रेसिपी में तकरीबन ये जाती है कलवंजी, तो कलवंजी 1/4 टीस्पून है। ये खाना भी सुन्नत है और बीमारियों से भी इसमें शिफा है, तो ये मैं ज़रूर डालती हूँ। और 1/4 टीस्पून नमक है, या जायका आप इसमें नमक यूज़ करें। ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें सबसे पहले हमने आलू को फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू को हमने अच्छी तरह 2-3 पानी से वॉश कर लिया था। एक पिंच इसमें नमक जाएगा, इससे थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आएगा। आलू के अंदर तक जब नमक का फ्लेवर जाएगा तो उसका टेस्ट बहुत ही यम्मी आएगा। 10-12 मिनट हम आलू को फ्राई करते हैं। इस पर हमने अच्छा सा लाइट सा गोल्डन सा कलर लाना है, बिल्कुल लाइट सा कलर आएगा, ज़्यादा कलर नहीं देना, ताकि अच्छे से आलू कुक भी हो जाए और कलर भी आ जाए। आलू हमारे हो रहे हैं फ्राई। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें। तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। आलू को हम चेक करते हैं कि ये कितने कुक हो गए हैं। बहुत ज़्यादा बिल्कुल हमने इनको कुक नहीं करना, क्योंकि हम प्याज भी अभी फ्राई करने हैं। तो जी हाफ डन जी हो गए हैं। तब इसमें जाएंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को भी हमने गोल्डन कलर नहीं देना, बस इनको सॉफ्ट करना है। आलूओं पे अच्छे से हमारा हल्का सा गोल्डन कलर आना जैसे ही स्टार्ट हुआ, हमने इसमें प्याज डाले हैं। जी 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, प्याज के आलू के साथ कुक होती है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा हमें कलर नहीं देना। आलू पे हल्का सा गोल्डन कलर आया है और प्याज हमारे इन पे कलर हमने नहीं दिया, सॉफ्ट हुए। तो अब इनको हम स्ट्रेनर में डाल लेते हैं, ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है इसका निकल जाए और थोड़े से ये ठंडे हो जाएं। बड़े स्ट्रेनर में हमने डाले हैं, क्योंकि हमने इसको ठंडा करके एग के साथ थोड़ा सा मिक्स करना है, गरम गरम हम नहीं करेंगे। आलू का मिक्सचर हमारा ठंडा हो रहा है। हम इतने में इसका अंडे का मिक्सचर करते हैं रेडी। नमक जाएगा। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। क्वांटिटी आप इसकी बढ़ा या कम कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो उतने ही आप आलू की मकदार प्याज की ज़्यादा करें, और अंडे भी उसमें जाएंगे। हमारे प्याज और आलू, इनको हमने ठंडा कर लिया है।
आलू में जो हमने हल्का सा नमक डाला था उससे बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह टेस्ट आया। आलू के अंदर तक नमक का टेस्ट गया है। तो फ्राई करते हो आप 2 पिंच इसमें नमक आप लाजमी डालें। अच्छा, मैंने ऑयल डाला है और कढ़ाई को गर्म कर लिया अच्छे से। और इसका फ्लेम जो है वो हमने अब दम वाला कर लिया है। तो फ्लेम आपने तेज़ नहीं करना, दम वाले पे करना। अब ये जाएगा कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। हम इसको चेक करते हैं, साइड से थोड़ा सा चेक करेंगे। तो तकरीबन ये हमारा ऑमलेट जो है कुक हो चुका है। फ्लेम हमारा बिल्कुल दम वाला फ्लेम है इसका। तो अब इसकी साइड चेंज करते हैं। तो जी दूसरी साइड से भी माशाल्लाह रेडी हो गया और 5 से 6 मिनट में दूसरी साइड से रेडी हुआ है। तो इसको हम अब प्लेट में दूसरे ट्रांसफ़र करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है, बहुत ही लाजवाब ये तैयार हुआ है। अगर आप भी एक ही तरह के नाश्ते से तंग आ चुके हैं और कुछ न्यू ट्राई करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। सेम घर की चीज़ों से आप एक न्यू रेसिपी बना सकते हैं। आप इसको नाश्ते में तैयार कर सकते हैं, लंच बॉक्स के लिए बच्चों के लिए रेडी कर सकते हैं और शाम की चाय के लिए रेडी कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही यम्मी ये ब्रेकफास्ट आप रेडी कर सकते हैं और सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। इसको चेक करते हैं कि लग कैसा रहा है। लाजवाब माशाल्लाह तैयार हुआ है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। आप इसको पराठे के साथ, चाय के साथ, वैसे चम्मच के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत लाजवाब तैयार हुआ है। तो कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मिलते हैं किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए पाकिस्तान टेस्टी फूड की तरफ से अल्लाह हाफिज़।